Assalamualaikum everyone. वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्न इजी नॉलेज। जी तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। जी तो गाइस, हमेशा की तरह इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग, इजी, नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हम करेंगे इंग्लिश के पैराग्राफ की वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स के जरिए से उर्दू में ट्रांसलेशन, वर्ड्स इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखेंगे और साथ ही साथ इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे, ताकि हमें इंग्लिश को जो है वो इंग्लिश की वोकैबुलरी में हमारे इजाफा हो और हमें जो है इंग्लिश को बोलने में समझने में आसानी हो। तो क्या आप रेडी हैं? हम शुरू करते हैं अपना आज की वीडियो को। हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल का मतलब होता है बैनुल अक़वामी, बैनुल अक़वामी, ठीक है। इंटरनेशनल यानी कि बैनुल अक़वामी, रिलेशंस ताल्लुकात, ताल्लुकात, ठीक है ना। इंटरनेशनल रिलेशंस बैनुल अक़वामी ताल्लुकात है, ठीक है ना। नेशनल का मतलब होता है कौमी, यानी कि हमारे यानी किसी भी मुल्क के अंडर जो होते हैं वो ताल्लुकात क्या कहलाते हैं जी? नेशनल। इंटरनेशनल यानी कि जो है वो किसी भी मुल्क के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात क्या कहलाते हैं जी? इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस इज all about how countries work together and sometimes disagree. इंटरनेशनल यानी कि बैनुल अक़वामी, इंटरनेशनल का मतलब बैनुल अक़वामी, रिलेशंस ताल्लुकात, इस है all का मतलब होता है तमाम, about के बारे में, about के बारे में, हाउ का मतलब कैसे, हाउ का मतलब क्या होता है जी? कैसे। कंट्रीज, कंट्रीज मुमालिक, कंट्री का मतलब होता है मुल्क, उसकी जो जमा है प्लूरल है उसका क्या होता है जी? कंट्रीज मुमालिक। वर्क काम करते हैं, वर्क काम करते हैं, टुगेदर इकट्ठे या मिलजुल कर, मिल कर, ठीक है ना। एंड समटाइम्स, एंड और समटाइम्स कभी कभी, बाज़ औक़ात अक्सर, डिसएग्री यानी कि इख्तलाफ हो जाते हैं, इख्तलाफ भी हो जाते हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल रिलेशंस बैनुल अक़वामी ताल्लुकात इज है ऑल अबाउट, सबके बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में कि हाउ कैसे, कंट्रीज मुमालिक वर्क टुगेदर मिलकर काम करते हैं, एंड और समटाइम्स कभी कभी डिसएग्री इख्तलाफात भी हो जाते हैं। यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात उन सब चीज़ों के बारे में है कि मुमालिक जो है वो कैसे मिलकर काम करते हैं और कभी कभी इख्तलाफात भी हो जाते हैं उनमें, ठीक है ना। जैसे कि एक घर होता है, ठीक है ना, एक सोसाइटी का आप ले लें, एक मुआशरा, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, हर एक इंसान का अपना अपना ओपिनियन होता है, अपनी अपनी राय होती है, हर किसी की जो है वो चॉइस अलग-अलग होती है, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस बात से एग्री करते हैं, आपका जो अगला बंदा है वो भी आपसे उसी बात से एग्री करे, ठीक है ना। तो ये जो है कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपनी सोच होती है, तो हर किसी को जो है वो सोचने का अंदाज़ भी अलग होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको पसंद है वो दूसरे को भी पसंद हो, ठीक है ना। और बाज़ औक़ात अगर किसी मसले का शिकार हो जाते हैं तो एक ख़ानदान जो है वो मिलकर बैठता है, एक सोसाइटी के, एक मोहल्ले के लोग, आप मिसाल के तौर पे ले लिए गाँव के लोग, तो जी मिल के बैठते हैं और मिलजुल के ना एक बात को डिस्कस करते हैं। हर कोई जो है अपनी अपनी राय देता है, तो उस मसले के लिए जो बेहतर हल लगता है तो वो उसको किया जाता है। तो इसी तरह ये इंटरनेशनल रिलेशंस भी बिल्कुल सेम है, यानी कि मुख्तलिफ ममालिक के लोग इकट्ठे होते हैं किसी भी जो है बैनुल अक़वामी मसले के लिए, वो क्या कहते हैं जी? बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और जो है उसको बैठ के डिस्कस करते हैं बेहतर करने के लिए। Just like friends, countries talk to each other, make agreements, and sometimes have arguments. Just सिर्फ, like की तरह, friends दोस्तों की तरह, countries यानी कि मुमालिक, talk
बात करते हैं, टॉक बात करते हैं, टू ईच अदर, टू ईच अदर का मतलब एक दूसरे से, ठीक है ना। यानी जस्ट लाइक फ्रेंड, जैसा कि दोस्तों की तरह, कंट्रीज ममालिक टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करते हैं, यानी कि दोस्तों की तरह जो ममालिक हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं। मेक एग्रीमेंट्स, मेक बनाते हैं, मेक बनाते हैं, एग्रीमेंट्स यानी कि मुआहिदे, मुआहिदे बनाते हैं या मुआहिदे करते हैं, एंड और समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स यानी कि कभी कभी, हैव होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स मुबाहिसे, ठीक है ना। यानी वो क्या करते हैं जी, ये सिर्फ दोस्तों की तरह, जब मुमालिक जो है वो एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ मुआहिदे करते हैं, और कभी कभी जो है वो मुबाहिसे भी होते हैं, यानी कि इख्तलाफात भी हो जाते हैं, ठीक है ना। वही बात हो गई कि किसी भी मसले के लिए जो है जब हम इकट्ठे होते हैं तो हर इंसान का जो है अपनी अपनी राय होती है, हर इंसान अपने तरीके से राय देता है। तो इसी तरह ये आर्ग्यूमेंट्स भी यही होते हैं, बहस होती है, दलाइल होती हैं, हर किसी की जो है वो अपनी बात होती है, अपना अंदाज होता है करने का, अपना सोच होती है उसकी। इसके अलावा जी क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, दे हैव एम्बेसीज वेयर दे सेंड रिप्रेजेंटेटिव्स टू टॉक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, दे हैव, दे उनके जो है वो स्पेशल किस्म का ऑफिस होता है जहाँ पे किसी भी मुल्क के जो है वो लोग बैठते हैं जो कि अहम होते हैं, तो वो जो है जी वहाँ पे बैठते हैं, दूसरे ममालिक से आने वाले जो है लोगों की बातों को सुनते हैं, उसको समझते हैं, और जो है अपने जो है वो ओहदेदारों तक, मतलब कि अपने बादशाह तक या अपने वज़ीर आज़म तक जो है वो अपनी उसकी बात को पहुँचाते हैं। दे सेंड, दे वो, सेंड भेजते हैं, सेंड का मतलब यानी भेजते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा लेंथी वर्ड है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है वो इसको, जो किसी भी किस्म का लेंथी वर्ड होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आपने उसको कैसे पढ़ना है। आपने क्या करना है जी, जो आपको थोड़ा सा लेंथी लगता है, जो आपको लगता है कि ये हमें लफ्ज़ मुश्किल है, हमें नहीं आता, तो आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले देखना है साउंड्स को, ठीक है ना। यानी कि ये इंग्लिश वर्ड्स हैं ना, इनकी जो है वो साउंड्स होती हैं, तो आपने ये देखना है जी कि वर्ड्स जो है वो कौन से हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं पहले, रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना। अब मैंने तो इसको पढ़ लिया, लेकिन आपको अगर मुश्किल पेश आती तो आपने इसको कैसे पढ़ना है, आपने इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना। इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आप एक दो दफे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो वर्ड क्या है जी हमारे पास, रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना। इसका मतलब होता है जी नुमाइंदे, नुमाइंदे, ठीक है ना। टू टॉक बात करने के लिए, एंड और सॉल्व हल करने के लिए, हल तलाश करने के लिए, प्रॉब्लम्स मसाइल का, प्रॉब्लम्स का मतलब होता है मसाइल, ठीक है ना। दे हैव एम्बेसीज, वो उनके पास सिफारत खाने होते हैं, वे जहाँ दे सेंड, वो भेजते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स नुमाइंदे, टू टॉक बात करने के लिए, एंड और सॉल्व प्रॉब्लम्स मसाइल का हल निकालने के लिए, यानी उनके पास सिफारत खाने होते हैं जहाँ पे वो अपने नुमाइंदों को भेजते हैं बातचीत करने के लिए और मसाइल का हल तलाश करने के लिए। Countries help each other during tough times like natural disasters. Countries यानी कि मुमालिक, help मदद करते हैं, help का मतलब मदद करते हैं, each other, each other यानी कि एक दूसरे की, during के दौरान, tough times, tough यानी कि मुश्किल, टाइम्स वक्तों में, ठीक है ना। कंट्रीज ममालिक हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं, ड्यूरिंग टफ टाइम्स, मुश्किल वक्तों में, यानी कि ममालिक जो है मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं। लाइक जैसा कि नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल कुदरती, डिजास्टर्स आफात, ठीक है ना, जैसा कि कुदरती आफात, ठीक है ना। यानी ममालिक जो है वो मुश्किल वक्तों में जैसा कि कुदरती आफात के दौरान एक दूसरे की मदद करते हैं।
They also have rules called treaties to agree on things like trade and peace. उनके पास also भी have होते हैं, have का मतलब होते हैं rules, कवानीन, called नामी, ठीक है ना, कहलाते हैं या नामी, treaties यानी के मुआहिदे, ट्रीटीज यानी के मुआहिदे, टू एग्री, एग्री का मतलब कबूल करने या मानने, ऑन थिंग्स चीजों पर, ऑन थिंग्स यानी के चीजों पर, लाइक जैसा के, ट्रेड तिजारत, एंड और पीस अमन, ठीक है ना, यानी उनके पास तिजारत और अमन जैसी चीजों पर को मानने के लिए उन पर कवानीन की तरह के मुआहदे मौजूद होते हैं. Sometimes countries have conflicts but they try to solve them peacefully. Sometimes यानी कि कभी-कभी countries मुमालिक में have हो जाते हैं conflicts तनाज़ात यानी कि झगड़े हो जाते हैं, but लेकिन वो ट्राई कोशिश करते हैं टू सॉल्व हल करने की, देम उन्हें पीसफुली अमन से, पुरअमन तरीके से, ठीक है ना. समटाइम्स कभी-कभी या बाज़ औक़ात कंट्रीज मुमालिक में हैव कन्फ्लिक्ट्स तनाज़ात हो जाते हैं, बट लेकिन दे ट्राई वो कोशिश करते हैं टू सॉल्व हल करने की, देम उन्हें पीसफुली पुरअमन तरीके से यानी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि मुमालिक में जो है वो तनाज़ात हो जाते हैं लेकिन वो उन्हें पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं. अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस हेल्प्स अस मेक फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड एंड लिव इन अ पीसफुल वर्ल्ड. अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी रिलेशंस ताल्लुकात को, इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को हेल्प्स मदद करता है. अस हमें, मेक बनाने में, फ्रेंड्स दोस्त, वर्ल्ड वाइड दुनिया भर से दोस्त बनाने में हमारी मदद करता है, एंड और लिव रहने इन में एक पीसफुल पुरअमन दुनिया में, ठीक है ना. अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को समझना, हेल्प्स अस हमें मदद करता है, मेक फ्रेंड्स नए दोस्त बनाने में, वर्ल्ड वाइड दुनिया भर से दोस्त बनाने में हमारी मदद करता है, एंड और लिव इन आ पीसफुल और रहने में, इन आ पीसफुल एक पुरअमन वर्ल्ड दुनिया में, यानी जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को समझना है वो हमें दुनिया भर से दोस्त बनाने और एक पुरअमन दुनिया में रहने में हमारी मदद करता है. तो गाइस, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का टॉपिक, आई होप कि आपको पसंद आएगा और आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे हमें इजाजत, अपना और अपनी प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल. अल्लाह हाफिज.